गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित के साथ। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 का एसएससी जीडी का सिलेबस एंड उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि कौन कौन सब्जेक्ट उसमें आती हैं और किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस सभी को लेकर। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, एसएससी जीडी एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन कराता है? गाइज, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है और इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट आती हैं। जो हमारी पहली पोस्ट है वो सीएपीएफ की है, यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। जो दूसरी है सीआईएसएफ, आईटीबीपी। गाइज, आईटीबीपी का मतलब है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। हमारा जो फोर्थ है बीएसएफ, एसएसबी, एसएसएफ एंड राइफलमैन, जो कि आसाम में तैनात होते हैं। गाइज, ये एग्ज़ाम साल में एक ही बार होता है और ये इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी साल में एक बार ही आता है। नाउ गाइज, आइए हम अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके से सिलेक्शन होते हैं। सो इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। हमारा जो पहला है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा कंप्यूटर में। दूसरा है फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट एंड फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये एक साथ होते हैं दोनों। इसमें आपकी हाइट मेज़रमेंट होती है और आपकी चेस्ट मेज़रमेंट होता है, आपको रनिंग कराई जाती है। और जो हमारा फोर्थ है, अगर आप ये दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमारा आपका जो फोर्थ है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, आपका मेडिकल टेस्ट होगा। आप इसमें अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप पूरी तरीके से इस जॉब के हकदार हो जाएंगे। नाउ गाइज, हमारा जो आइए देखते हैं कि जो हमारा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है उसमें 4 सेक्शन होते हैं। जो पहला होता है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है। सेकंड हमारा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का होता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स तीसरा है और इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल है। आप या तो इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे या फिर हिंदी, वो आपके ऊपर है। सो गाइज, नाउ आपके इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं और 160 मार्क्स का ये पेपर होता है। हर एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स कवर करते हैं और इसमें आपको 60 मिनट दिए जाते हैं। गाइज, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। सो आप हर एक क्वेश्चन को टिक नहीं कर सकते। जो आपसे आता है प्रॉपरली, यानी आप श्योर है कि ये आंसर हो सकता है, उसी को आप टिक करिएगा। नहीं तो आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, आपके डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। तो गाइज, हमारा जो फर्स्ट इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पेपर है उसमें आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। गाइस, हमारा पहला एनालॉगी है, फिर उसके बाद सिमिलरिटीज डिफरेंसेस है, स्पेशियल विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग एक्सेट्रा। गाइस, और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आप यहाँ पे लिख दिए हैं। सो हमारा जो आगे है यानी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, आइए उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स उसमें इंपॉर्टेंट्स हैं। पहला हमारा इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ है। सेकंड स्पोर्ट्स, थर्ड हिस्ट्री, फोर्थ कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च। गाइज, ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के हैं। आइए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के देख लेते हैं। जो हमारा पहला है वो है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम। सेकंड है कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स। थर्ड है हमारा डेसिमल। फोर्थ है फ्रैक्शन। फिफ्थ हमारा रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन। सेवन्थ है परसेंटेज। फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। गाइज, आई थिंक रेशियो एंड प्रपोर्शन डबल बार हो गया है। नाउ टाइम एंड वर्क। नाउ गाइज, आइए इंग्लिश और हिंदी का भी सिलेबस देख लेते हैं। पहला हमारा हिंदी का सिलेबस है उपसर्ग। दूसरा है प्रत्यय। तीसरा पर्यायवाची शब्द। फोर्थ है हमारा संधि एंड संधि विच्छेद। फिफ्थ है हमारा सामाजिक पदों की रचनाएं और समाज विग्रह, विपरीतार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। गाइज, ये हमारा पूरा हिंदी का सिलेबस है। आप आराम से इसको पॉज करके देख सकते हैं। नाउ आइए हम इंग्लिश में देख लेते हैं। क्या एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्लॉज टेस्ट, सिनोनिज्म एंड एंटोनिज्म, फ्रेजेस एंड आइटम्स मीनिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एट्थ हमारा स्पेलिंग। और जो हमारा लास्ट है इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपसे 4 से 5 नंबर को यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे अगर आप इसको कवर करते हैं। आइए हम अब एरिया ऑफ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं।
सो गाइस हमारा जनरल नॉलेज और जनरल नॉलेज का जो करंट अफेयर है वहाँ से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक जीके यानी पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, यहाँ से जो स्टैटिक पोर्शन होते हैं जीके के वहाँ से आपके 13 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं। नाउ जो हमारा रीजनिंग एनालॉजी सीरीज़ है वहाँ से 2 से 3 नंबर के बनते हैं। कोडिंग डी कोडिंग में 2 से 3 नंबर के बनते हैं। क्लासिफिकेशंस में आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सीरीज़, ऑर्डर, रैंकिंग, डायरेक्शन और डिस्टेंस, क्लॉक, यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस अप्रॉक्स बन ही जाते हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर का कभी पूछता है तो कभी नहीं पूछता है, तो आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप पढ़ पाएँ लास्ट टाइम में तो इसको बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है। फिक्स्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं यहाँ से, अगर आते भी हैं तो। नाउ जो हमारा है अल्फ़ाबेट और वर्ड टेस्ट, इसमें 2 से 3 नंबर के बनते हैं। वेन डायग्राम आप कंपलसरी है, 2 से 3 नंबर आने ही आने हैं। नाउ पजल है, 2 से 3 मार्क्स के आते हैं। ब्लड रिलेशन 1 से 2 नंबर के आते हैं। सिनोनिज्म, मैथ मिक्सचर प्रॉब्लम्स, यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं। रेशियो प्रपोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं। नाउ सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन फिक्स्ड ही है। अलजेब्रा से 1 से 2 नंबर के बनते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस 1 से 2 नंबर के बन जाते हैं। परसेंटेज, एवरेज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इंग्लिश, हिंदी, एरर स्पॉटिंग 3 से 5, फिल इन द ब्लैंक्स 2 से 3, क्लॉज टेस्ट 5 से 6 नंबर के यहाँ से आप बनते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम 3 से 4 नंबर के आते हैं। फ्रेज आइटम्स 3 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 से 4 नंबर के आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 मार्क्स, स्पेलिंग 2 to 3 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो गाइज आई होप मैंने आपका डाउट यहाँ से पूरा क्लियर ही किया होगा। सो यहाँ पे एक स्वामी विवेकानंद की बहुत अच्छी सी स्लोगन है जो आप लोग को सुना चाहूँगा। अराइज, अवेक एंड स्टॉप टिल द गोल्स इज रीच्ड, यानी उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। सो गाइस मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू और आपका दिन शुभ रहे।